वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। इस सीरीज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। एंड हम जो स्टार्ट करने वाले हैं इस सीरीज़ में वो होने वाले हैं रिएक्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा। एंड मेजरली वी आर गोइंग टू सी द इंटरव्यू कोडिंग राउंड। ओके, सो आज हम करने वाले हैं कि रिएक्ट का यूज़ करके हम मोडाल्स किस तरीके से बना सकते हैं। तो दैट इज़ टुडेज़ थिंग और ये चीज़ हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से बनाया, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा है और हम क्या बनाने वाले हैं इस वीडियो में, देन वी विल स्टार्ट। सो यहाँ पर एक शो मोडाल बटन है। अब आपने ऐसे मोडाल्स बहुत जगह देखे होंगे, ठीक है। अब ये मोडाल कैसे काम करता है वो बताता हूँ मैं। अगर आपने क्लिक करा शो मोडाल पे, देन यू कैन सी ओवर हेयर कि पूरा जो बैकग्राउंड है वो हल्का ग्रेइश सा हो गया है। ऐसे आपने बहुत बार मोडाल्स देखे होंगे, लेट्स से डिलीट वाला जो मोडाल होता है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ हेडिंग्स है या फिर कुछ कंटेंट है वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं ऑब्वियसली। अब यहाँ पर क्या है, क्रॉस बटन है। क्रॉस बटन पे क्लिक करूँगा तो ऑब्वियसली क्रॉस हो जाएगा। बट देयर इज़ अदर्स फीचर एज वेल कि अगर मैं शो मोडाल पे क्लिक करता हूँ और मैं इस मोडाल के बाहर अगर कहीं भी क्लिक करता हूँ तो भी ये बंद हो जाएगा। और अगर मैंने शो मोडाल पे क्लिक करा लेकिन मैं इस वाइट वाले पार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑफ नहीं हो रहा है, तो ये क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है। या तो ये क्रॉस बटन पे होगा क्लोज, या फिर इसके कहीं भी बाहर क्लिक करने पे ये क्लोज होगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मशीन कोडिंग राउंड्स। सो ये कई बार हमारे रिएक्ट के इंटरव्यूज़ में इंटरव्यूअर हमें बोलता है कि लाइव आप इसको बना के दिखाइए। तो आज हम इसको लाइव बनाने वाला हूँ मैं आपके सामने, और आप देखिएगा बहुत मज़ा आने वाला है। और काफ़ी सिंपल है ये, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो। इट इज़ वेरी सिंपल, बस इसमें एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, वो मैं आपको इसी वीडियो में चलते चलते बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, एक वीट की हेल्प से एक रिएक्ट का एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। और एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे कुछ CSS का मैंने क्लासेस ऐड कर रखी है जिसमें सारी स्टाइलिंग वगैरह है, ताकि जो हम बनाने वाले हैं वो भी सेम दिखे। किसकी तरह, जो हमारा बेसिकली कोड होने वाला है, जो अभी आपने देखा वैसा ही सेम हम बनाने वाले हैं। तो वो कैसा दिखेगा और कैसे कैसे क्या होने वाला है, बस उसकी स्टाइलिंग है यहाँ पर जो मैंने पहले से डाल रखी है। बाकी कोड मैं सामने सामने आपके करने वाला हूँ, और स्टाइलिंग बिल्कुल बेसिक है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि जो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ इस्तेमाल कर रखा है यहाँ पे, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल सी स्टाइलिंग है, मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा साथ साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले app.jsx में सबसे पहले तो हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। कैसे रन होता है, npm run dev करके। तो व्हेन वी आर राइटिंग npm run dev, तो आप देख सकते हो 5175 पर ये चल गया हमारा सर्वर। एंड लेट्स कॉपी दिस। तो कॉपी हमने करा और इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पेस्ट करने के बाद मैं वी आर सीइंग एन एम्प्टी स्क्रीन, बिकॉज सही है वो कि एम्प्टी स्क्रीन ही होगी, क्योंकि एम्प्टी ही दिखना चाहिए अभी तो, ठीक है। तो एम्प्टी दिख रहा है। एक बार टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक हेलो लिख लेते हैं, एंड वी कैन सी हेलो ओवर हेयर। तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो इसके बाद ना एक फ़ाइल बनाते हैं। अब जो हमारा मेजर टास्क रहेगा ना, देखो इसको बनाना इज़ वेरी इजी, बट मैं जो यहाँ पर आपको सिखाने चाह रहा हूँ ना, एक तो इसको बनाना और एक कोडिंग की अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो करना, जो मैंने भी शायद कंपनीज़ में आके ही सीखी है। व्हेन आई एम डेवलपिंग सॉफ्टवेयर्स, जब मैं बड़ी बड़ी ब्रांच के साथ काम कर रहा हूँ तो मैं सीख रहा हूँ वहाँ पे, वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। अच्छी प्रैक्टिसेस भी सीखेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा रीयूजेबल टाइप कंपोनेंट होने वाला है कि हम इसको हर जगह अपने प्रोजेक्ट में एक बार बनाकर यूज़ कर सके। तो इस बातों का भी ध्यान रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे फाइल बनाने वाला हूँ, modal.jsx, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज़ करूँगा RACFE, दैट इज़ रिएक्ट कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो लेट्स चेक इट कि ये काम कर रहा है कि नहीं मोडाल। और मैं इसको app.jsx में इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मोडाल, और ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। और ये कुछ अभी ऐसा दिख रहा है, सो इट इज़ वर्किंग वेरी फाइन कि अगर मैंने यहाँ पे मोडाल लिखा है, फिर मैंने यहाँ पे हेलो लिखा है, आपको हर पॉइंट पे टेस्ट करते रहना चाहिए कि ये कैसा काम कर रहा है। सो सबसे पहले देखो रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, पहले इसको समझते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अपना पेन टैब यूज़ करूँगा और आपको समझाऊंगा। सो मेजरली जो हमें मोडाल, अगर हम कहीं पे भी मोडाल कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर मेजरली एक बटन दिखना चाहिए, जिसका मतलब कुछ भी हो सकता है। देखो आपने मोडाल बहुत जगह देखा होगा कि ऐसे मोडाल्स बहुत जगह खुलते हैं। लेट्स से आप गिटहब पे एक रेपो डिलीट करने जा रहे हो, रेपोजिटरी, तो वहाँ पर भी वो एक कन्फर्मेशन के लिए एक मोडाल खुल कर आता है कि डू यू वांट टू डिलीट दैट और समथिंग लाइक दैट। या फिर आप लॉगिन कर रहे हो तो लॉगिन के टाइम पर भी कभी और मोडाल खुलता है कि यार आर यू कन्फर्म विद दिस, ये वो आपने बहुत जगह पे मोडाल्स देखे होंगे। तो हमें जनरली क्या होता है कि मोडाल का एक टेक्स्ट दिखता है, सबसे पहले एक बटन दिखता है। लेट्स से साइन इन का हम बात कर रहे हैं या कोई भी बात कर रहे हैं, तो कुछ बटन्स होते हैं, सिर्फ एक बटन दिखता है। अब इस बटन के क्लिक पे क्या होगा, एक मोडाल खुलना चाहिए। अब वो मोडाल कैसा होगा, वो पूरी स्क्रीन को कवर करेगा। तो फर्स्टली वी नीड अ बटन, देन वी नीड अ
स्पेस दैट इज़ कवरिंग होल ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, समझाता हूँ, धीरे धीरे समझेंगे इसको, धीरे धीरे समझेंगे कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ और क्या आपको करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर हम एक क्रिएट करेंगे एक बटन। मैं एक बटन क्रिएट करने वाला हूँ जिसके अंदर मोडाल का टेक्स्ट होने वाला है। ठीक है, तो अब मैं इसको कुछ क्लासेस दे देता हूँ ताकि हम इसको स्टाइल कर सके। तो मैं बोलता हूँ ओपन मोडाल BTN। ठीक है, तो मैंने इसको ये नाम दे दिया है, ओपन मोडाल BTN। और अभी के लिए मैं फॉर सिंप्लिसिटी, अभी के लिए मैं इसको क्या नाम देने वाला हूँ, लेट्स से ओपन मोडाल, बस मैं इसको ये देने वाला हूँ। लेट्स सी कि ये कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। वैसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि ओपन मोडाल BTN के नाम से मैंने क्लास बना रखी थी जिसको मैंने स्टाइलिंग कर रखी है। बैकग्राउंड कलर लाइट स्काई ब्लू, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, बॉर्डर नन कर रखा है, मार्जिन वगैरह दे रखा है और बिल्कुल बेसिक से स्टाइलिंग कर रखी है। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने बना लिया। नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू बी द सेकेंड टास्क। अब सेकेंड टास्क क्या है कि अब इस मोडाल के क्लिक होने पर, ठीक है, इस मोडाल के क्लिक होने पर मुझे क्या करना है कि एक पूरा का पूरा पूरी स्क्रीन हमें कवर करनी है। ठीक है, पूरी की पूरी स्क्रीन हमें कवर करनी है। लेट्स से दिस इज़ द स्क्रीन। तो इस स्क्रीन पे पूरा का पूरा एक ग्रे सा कलर आ जाना चाहिए, जिसको मैं रेड से थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। आई नो आई एम बैड एट ड्राइंग, बट ठीक है, मैनेज कर लेना। ठीक है, तो और इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट जिसमें यहाँ पर एक क्रॉस बटन होगा जो हमारे बेसिकली क्लोज करने के काम आएगा, और यहाँ पे कुछ कंटेंट होगा जो बेसिकली हम शो करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा होगा। तो फर्स्टली आई विल मेक अ बिग कंटेनर जिसमें हमारा पूरा मोडाल होगा और जिसकी ओपेसिटी वगैरह हम सेट करेंगे ताकि पीछे का कंटेंट दिखे एंड इट शोज़ लाइक कि भाई अभी कुछ खुला हुआ है और आप अगर इसको चाहते हो बंद करना तो यू हैव टू क्लिक ऑन समवेयर। ठीक है, अभी आपको इस मोडाल के साथ डील करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ आऊँगा और मैं यहाँ पर बनाऊँगा एक मोडाल का कंटेनर बनाऊंगा। तो इसके लिए मैं एक डिव बना लेता हूँ। ठीक है, उस डिव का नाम होगा, उसको एक क्लास नेम दे देते हैं मोडाल बॉडी। ठीक है, मोडाल बॉडी, सॉरी मोडाल बॉडी। अब मोडाल बॉडी के अंदर क्या होगा, हमारे पास एक मोडाल कंटेनर होगा। ठीक है, मोडाल कंटेनर कौन सा था, वो वाइट वाला पार्ट जो बीच में था। तो उसको मैं नाम दूंगा एक और इसमें डिव, यहाँ पर मैं क्लास नेम दूंगा इसको, क्लास नेम क्या दूंगा इसको, मोडाल कंटेनर, मोडाल कंटेनर नाम दूंगा। अब मोडाल कंटेनर के अंदर भी क्या होगा, एक पार्ट, दो पार्ट्स होंगे मोडाल कंटेनर के अंदर। मोडाल कंटेनर के अंदर दो पार्ट्स क्या होंगे हमारे पास, एक तो होगा क्लोज बटन वाला, तो मैं इसको बोलता हूँ डिव। इसका जो क्लास नेम होगा दैट इज़ गोइंग टू बी क्लोज BTN, क्लोज BTN होगा। और इसके अंदर मैं क्लोज वाला जो होने वाला है एक क्रॉस का साइन वो डालने वाला हूँ। ठीक है, तो क्रॉस का साइन कैसे डालेंगे वो एक अलग पूरा केस है, उसको बताऊंगा कैसे डालते हैं, बहुत सिंपल है वैसे, है ना। उसके बाद मैं डॉट क्लास नेम का यूज़ करके, ठीक है क्लास नेम ही आ गया है तो, ठीक है यहाँ पर, तो मुझे कंटेंट अब डालना है तो मैं इसका नाम रख दूंगा कंटेंट बॉक्स। अच्छा, मैं ये क्लासेस क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली मैंने पहले से प्रोजेक्ट बना रखा है और पहले प्रोजेक्ट बनाने के बाद जो मैंने स्टाइलिंग करी थी वहीं पे मैं यही यूज़ करने वाला हूँ अभी के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोगों को मैं स्टाइलिंग में इन्वॉल्व करूँ ज़्यादा। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ दिस इज़ द कंटेंट ऑफ मोडाल। ठीक है, हम इसको बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको हम मल्टीपल यूजेबल बना सकते हैं, कि मल्टीपल जगहों पे यूज़ करना है तो इस कंटेंट को किस तरीके से करना है, हमें प्रॉप्स का यूज़ करके करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं क्या दिख रहा है हमें। तो कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है कि जब मोडाल खुला होगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, हल्का सा ये ग्रेज दिखेगा। अब क्यों दिखेगा ऐसा, अब अगर आप देखोगे मोडाल बॉडी, तो मैं इसको अगर साइड में खोलूँ स्प्लिट राइट करके मोडाल बॉडी, तो आप देखोगे इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है, मतलब कि ये स्क्रीन पे कोई पोजीशन नहीं लेगा, ये स्क्रीन के बाहर निकल जाएगा। आई होप कि आपको एब्सोल्यूट पता होगा। और इसको मैंने विड्थ दे दी 100 विड्थ, 100 VW एंड हाइट भी दे दी कि पूरा स्क्रीन कवर हो जाए। बैकग्राउंड कलर मैंने इसको ब्लैक दिया है, ब्लैक के साथ साथ इसकी ओपेसिटी जो है 0.5 है, इसी वजह से आपको पीछे दिख रहा है इसके। ठीक है, टॉप 0, बॉटम 0, लेफ्ट 0, राइट 0 सब कुछ दे दिया ताकि ये पूरा का पूरा एकदम बिल्कुल पूरी स्क्रीन कवर कर ले। डिस्प्ले मैंने इसको फ्लेक्स दे दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे दिया, अलाइन आइटम सेंटर दे दिया। इन तीनों प्रॉपर्टीज से क्या हुआ कि इसके अंदर मोडाल बॉडी के अंदर जो ये वाला पार्ट था ना, ये इसके बिल्कुल सेंटर में आ गया, जो कि आप देख भी सकते हो। ठीक है, तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा चल रहा है। और इसके बाद देन वी हैव 2 पार्ट्स इन इट। ठीक है, मोडाल कंटेनर को मैंने कुछ नहीं करा, हाइट वेट दे दी स्क्रीन के अकॉर्डिंग 25%, बॉर्डर कलर इसको वाइट दे दिया, बैकग्राउंड कलर सॉरी, और बॉर्डर रेडियस दे रखा है 10 पे। ठीक है, और क्लोज बटन वाला जो डिव है उसको मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स देके जस्टिफाई कंटेंट एंड कर दिया, ताकि वो जो क्रॉस बटन में लगाने वाला हूँ अभी उसको एंड मिल जाए, और थोड़ा बहुत मार्जिन दे दिया। सिमिलरली कंटेंट बॉक्स को मैंने कुछ स्टाइलिंग दी है, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सब कुछ सेंटर में आ जाए, हाइट वेट दे दी थोड़ी सी, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। और ये जो कोड है आपको गिटहब पे मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको गिटहब का, तो वहाँ से आप जाके कोड भी देख सकते हैं इसका।
तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्रॉस बटन, ठीक है। तो क्रॉस बटन लेने के लिए मैं चलता हूँ, एक वेबसाइट है जिसका नाम है रिमिक्स आइकन्स। तो रिमिक्स आइकन्स पे जाऊँगा और रिमिक्स आइकन्स पे जाने के बाद आई वॉन्ट टू सी डिलीट और मे बी क्लोज़ का मुझे आइकन चाहिए। तो क्लोज़ के आइकन के लिए मैं क्या करूँगा कि ये वाला क्लोज़ लार्ज, और इसका साइज़ डिसाइड करूँगा 24 पिक्सल मुझे सही लग रहा है। एंड लेट्स कॉपी द एसवीजी पार्ट। तो मैंने एसवीजी कॉपी करा एंड लेट्स पुट इट ओवर हेयर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया, लेट्स सी। तो ये बहुत सही दिख रहा है। तो दिस इज़ द कंटेंट ऑफ मॉडल, ऐसा ऐसा करके हमने दिखा दिया, ठीक है। तो पहले तो हम पूरा मॉडल की फंक्शनलिटी बनाएंगे, फिर मैं इसको बताऊंगा आपको कि रीयूजेबल कैसे बना सकते हो, ठीक है। जैसा इंडस्ट्री में कैसे किस तरीके से बनाए जाते हैं रीयूजेबल कंपोनेंट्स। तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, काफ़ी सही दिख रहा है। UI वाला पार्ट इज़ नाउ कंप्लीटेड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, देखो मॉडल बनाना काफ़ी ईजी है, ठीक है, काफ़ी ईजी है। मतलब हमें क्या करना है बेसिकली, इनिशियली मॉडल क्या रहना चाहिए, क्लोज रहना चाहिए, मतलब मॉडल ओपन नहीं रहना चाहिए। तो अब जो रिएक्ट में वेरिएबल्स के थ्रू हम करेंगे कि एक वेरिएबल होगा जो बेसिकली पता लगाएगा कि ये क्लोज है या ओपन है या कुछ क्या है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ना एक स्टेट बना लूँगा, मैं बोलूँगा कॉन्स्ट, ठीक है, शो मॉडल करके, इसका नाम होगा शो मॉडल। और जो इसका फंक्शन होगा जिससे हम इसको कंट्रोल करेंगे इसकी वैल्यू को, उसका नाम होगा सेट शो मॉडल, ठीक है। अब ये क्योंकि स्टेट है तो हमें यूज स्टेट का यूज़ करना पड़ेगा। और इनिशियली मैं इसको रखने वाला हूँ फॉल्स, इनिशियली मैं इसकी वैल्यू जो रखने वाला हूँ वो फॉल्स रखने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा कि ये वाला जो पार्ट है ना यार, मॉडल की बॉडी, अब ये मॉडल की बॉडी जो है ये कब दिखनी चाहिए, जब शो मॉडल ट्रू हो। तो इसको करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लॉजिक लिखूँगा सिंपल सा कि यार अगर शो मॉडल ट्रू है तो आप ये आगे वाली चीज़ प्रोसीड करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। अब देखोगे आप तो आपको मॉडल नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। आई थिंक देयर इज़ सम प्रॉब्लम, कि क्या प्रॉब्लम आ रही है एक बार चेक करते हैं, ठीक है। यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके मैं भूल गया था यूज स्टेट डिफाइन करना। तो लेट्स इम्पोर्ट इट, इम्पोर्ट यूज स्टेट। तो हमने यूज स्टेट को इम्पोर्ट कर लिया, ये एक छोटी सी मिस्टेक थी जो हो गई थी यहाँ पर, बट वी हैव सॉल्व दिस, ठीक है। तो अभी ये शो मॉडल अभी फॉल्स है क्योंकि, तो इस वजह से मॉडल नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये बटन दिख रहा है क्योंकि बटन इज़ आउट ऑफ दिस, बेसिकली यहाँ वाली कंडीशन से बाहर है। अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा, अब देखना अब क्या होगा ट्रू करने के बाद, अगर मैं इसको ट्रू कर दूँ तो आपको ये मॉडल दिख रहा है, ठीक है। तो दिस वेरिएबल इज़ कंट्रोलिंग आवर मॉडल, कि मॉडल शो होना चाहिए कि नहीं। अब सिंपल सा केस है, अगर कोई ओपन मॉडल पे क्लिक करेगा तो हमें क्या दिखाना है कि उसको मॉडल दिखना चाहिए, ठीक है। मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक मेथड बनाऊंगा ऑन क्लिक, कि भाई अगर कोई ऑन क्लिक आपके ऊपर करता है, आपके ऊपर कोई ऑन क्लिक करता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारा जो शो मॉडल है ना, आपका जो सेट शो मॉडल है उसके थ्रू आप वैल्यू चेंज कर दीजिए मेरे, किसकी, हमारे शो मॉडल की वैल्यू अपोजिट कर दीजिए। मतलब अब देखो शो मॉडल एक बूलियन वैल्यू है, मतलब ये फॉल्स या ट्रू होगी, तो एक बूलियन वैल्यू है, तो नॉट ऑफ बूलियन इज गोइंग टू बी द अपोजिट, मतलब फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो मैंने ये बोला, चेक करें, अरे बढ़िया, देखो बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन अभी हम इस पर क्लिक नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं क्लिक कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, मॉडल बॉडी है जो यहाँ पर ऊपर आ रखी है इसके, तो ये हमें दिख नहीं रही है, तो इस वजह से हम क्लोज नहीं कर पा रहे, लेकिन रिफ्रेश करेंगे तो ये दिख जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज़, अब मुझे क्या करना है कि यार अगर मैं उस क्रॉस बटन पे क्लिक करूँ तो ये मॉडल बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। मॉडल का ये वाला पार्ट हमें नहीं दिखना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, बहुत सिंपल सा केस है, इस केस के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी सेम बिल्कुल सेम इसको कॉपी करूँगा, इसको सेम कॉपी करके यहाँ पर भी इंसर्ट कर दूँगा, क्योंकि ये भी सेम काम कर रहा है कि अगर वो ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, सेम इज़ गोइंग टू बी वर्क ओवर हियर। तो मैं रिफ्रेश करूँगा और यहाँ से अब मैं देखूँगा, यहाँ पे क्रॉस करूँगा तो ये वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है, बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है, देखिए ये बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है। बट अभी भी ना यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी मिसिंग है, ठीक है। क्या फंक्शनैलिटी मिसिंग है कि लेट्स से मैंने यहाँ पे क्लिक करा यार इस बॉडी पे, तो ये क्लोज़ नहीं हो रहा है, ये क्लोज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, ये कैसे अचीव करेंगे, कुछ मत करो यार, यही वाला जो इवेंट लिस्नर है ना, इसी को कॉपी करो और मॉडल की बॉडी पे भी लगा दो ना, पूरी मॉडल की बॉडी पे लगा दो। अब यहाँ पे लगा तो देंगे, लेकिन ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। अगर आप गेस कर चुके हैं वो प्रॉब्लम क्या है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना कि यार हम पहले गेस कर चुके थे, एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। इट विल वर्क फाइन, बट ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, फिर ओपन मॉडल करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करा तो ये ऑफ हो रहा है, ये तो बहुत बढ़िया यार, ऑफ हो रहा है देखो। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर मैंने इसके वाइट वाले पार्ट पे क्लिक करा
तो भी ये क्लोज हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो रहा है ड्यू टू इवेंट बबलिंग। किसकी वजह से हो रहा है? इवेंट बबलिंग। अब मैं इवेंट बबलिंग वैसे तो इस वीडियो में कवर नहीं करने वाला, बट अगर आप चाहते हो कि मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में वो कवर करूँ तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं वो चीज़, ठीक है। बट मैं अभी थोड़ा सा बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, हमारा जो बेसिकली स्ट्रक्चर है ना, वो किस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मुझे थोड़ा समझाने के लिए आपको यहाँ पे कोड में लाना पड़ेगा, और कोड में थोड़ी स्क्रीन को इसको बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आप, ये है क्या बेसिकली। सबसे पहले हमारे पास मोडाल बॉडी है, तो लेट्स से मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ यूजिंग अ रेड पेन। मोडाल बॉडी को, ये क्या है हमारे पास? मोडाल बॉडी, ठीक है। मोडाल बॉडी के बाद देन वी हैव, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और जनरली अगर आपसे ये पूछा जा रहा है ना, मोडाल वाला क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, तो ही वांट्स टू नो कि आपको इवेंट बबलिंग के बारे में पता है कि नहीं, ठीक है। इंटरव्यूअर वांट्स टू नो। अब इसके अंदर है मोडाल कंटेनर, ठीक है। अब हम मेनली मोडाल कंटेनर की बात करेंगे। उसके अंदर क्या है उससे हमें कुछ खास मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब इस कॉन्सेप्ट के अंदर मोडाल कंटेनर, अब मोडाल कंटेनर है। अब इवेंट बबलिंग का मतलब होता क्या है वो समझते हैं। इवेंट बबलिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, इसका तो इवेंट होगा ही क्लिक, बट ये जो इवेंट होता है ना, ये इसके पेरेंट का भी क्लिक हो जाएगा, मतलब इस पर भी जाके ये क्लिक होगा। इवेंट बबलिंग का मतलब इवेंट अपने पेरेंट से निकलता है, अब खुद से निकलेगा, अपने पेरेंट पे जाएगा, पेरेंट के बाद ग्रैंड पेरेंट पे जाएगा, ग्रैंड पेरेंट के बाद सुपर, उसके भी आगे जो भी पेरेंट होगा उस पर भी जाएगा। तो अब क्या है कि इस पर क्लिक करा तो इस पर तो कोई इवेंट लिस्नर था तो इफेक्ट नहीं दिखा, लेकिन इसके पेरेंट पे तो एक इवेंट लिस्नर था ना क्लिक का, तो उस पर इफेक्ट दिख रहा है। तो नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज कि यार कभी भी इस पर क्लिक हो, मैं चाहता क्या हूँ कि अब जो प्रॉब्लम है ये कैसे सॉल्व होगी, कि येलो वाले पार्ट पे जब भी क्लिक हो, ये ब्लू वाला पार्ट या जो भी येलो वाला पार्ट था, कि इस पे इवेंट क्लिक हो तो यहीं पे रुक जाए, यहाँ पर ही रुक जाए, ये आगे इस रेड वाले कंटेनर पे ना जाए, ठीक है। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर कि इसको किस तरीके से करा जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे वो समझते हैं। अब बहुत मुश्किल नहीं है ये, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मोडाल कंटेनर के हम चाहते हैं कि मोडाल कंटेनर से बाहर ना जाए, तो कुछ नहीं करना आपको, मैं कहता हूँ यहाँ पर भी एक इवेंट लिस्टनर लगाओ, और हमारे पास ना एक मेथड होता है। क्या वो मेथड होता है? उसमें होता है कि यहाँ पर ना आपको पता होगा इवेंट एक ऑब्जेक्ट मिलता है इसको, और आपको लिखना है सिर्फ इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन। स्टॉप प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, ये क्या करेगा, इवेंट को जैसे मोडाल कंटेनर पे आया वो मोडाल कंटेनर के पीछे नहीं जाने देगा, मतलब कि मोडाल कंटेनर पे आके रुक जाएगा इवेंट, उसके आगे प्रोपोगेट नहीं होगा, ठीक है। लेट्स सी कि ऐसा अभी भी हो रहा है क्या, एक बार रिफ्रेश करते हैं। सी, ओपन मोडाल, यहाँ पे क्लिक करा तो क्लोज हो रहा है, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो नहीं हो रहा, देखो क्लोज नहीं हो रहा है ना, बट बाहर क्लिक कर रहे हैं तो क्लोज हो रहा है, और यहाँ पर क्लिक करने से भी क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे तो हमारा ये वीडियो एंड हो जाना चाहिए इस पार्ट पे, बट आई वांट टू से यू समथिंग, और मैं कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस अब आपको बताऊंगा कि इस मॉडल को रीयूजेबल कैसे बना सकते हैं, और आपने एक बार इसको बना लिया, अब आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है मल्टीपल जगहों पर, कैसे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ना मैं एक डिफ़ॉल्ट नाम से एक स्टेट बनाऊंगा, एक मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, डिफ़ॉल्ट, FAU, हाँ द स्पेलिंग इज़ करेक्ट, डिफ़ॉल्ट स्टेट। अब मैं कहूँगा डिफ़ॉल्ट स्टेट है हमारे पास, तो मैं बोलूँगा इसको बटन टेक्स्ट। तो बटन टेक्स्ट इज़ गोइंग टू बी, मैं कहता हूँ कि यार कुछ नहीं, मैं बस एक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ बना रहा हूँ कि यहाँ पर क्या कंटेंट होना चाहिए, एंड कंटेंट इज़ टू बी, या फिर हम इसको नाम भी कुछ ऐसा रख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कंटेंट, एंड लेट्स नेम इट एज डिफ़ॉल्ट बटन टेक्स्ट एंड डिफ़ॉल्ट कंटेंट, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अगर सब जगह कैमल केसिंग यूज़ कर रहे हो तो हर वेरिएबल के नाम में कैमल केसिंग ही यूज़ करो, दिस इज़ वेरी गुड प्रैक्टिस, एंड इंटरव्यूज़ में खास इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आपको। तो नाउ व्हाट वी हैव इज़ डिफ़ॉल्ट कंटेंट, हमारे पास ये आ गया है, मैंने इसको डाल दिया। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं बोलता हूँ कि यार यूज़र को ना कि आप ना मुझे प्रॉप्स के थ्रू बटन का टेक्स्ट भेजिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन टेक्स्ट, मतलब आई एम विलिंग टू रिसीव, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई बटन टेक्स्ट दो। तो अब मैं कैसे बोलूँगा इसको, मैं बोलूँगा इसको देखो किस तरीके से, कि या तो मेरे को कोई बटन टेक्स्ट प्रॉप से आया तो मैं यहाँ पे रिसीव कर लूँगा, अगर प्रॉप से नहीं आया तो मैं क्या करूँगा, मैं किसका यूज़ कर लूँगा, मैं डिफ़ॉल्ट स्टेट डॉट डिफ़ॉल्ट बटन टेक्स्ट यूज़ कर लूँगा, ठीक है। अगर यूज़र ने कुछ बटन टेक्स्ट दिया, यूज़र चाहता है कि मैं साइन इन दूँ यहाँ पर, तो साइन इन दिखेगा, नहीं तो क्या दिखेगा, ओपन मॉडल दिखेगा, या फिर आप डिफ़ॉल्ट जो भी सेट करना चाहते हैं वो दिख जाएगा। सेकेंड थिंग इज़, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी सेम काम हो, कि मैं चाहता हूँ जो कंटेंट है, जो मेरा कंटेंट वाला पार्ट है
वो कंटेंट वाला पार्ट भी सिमिलर केस हो कि कंटेंट या तो यूज़र दे दे मुझे, क्योंकि हर मॉडल में आपको अलग कंटेंट दिखाना होगा एक ही प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हो तो, या फिर आप क्या यूज़ कर लो, डिफ़ॉल्ट स्टेट डॉट डिफ़ॉल्ट कंटेंट, आप ये यूज़ कर लो। ठीक है, और भी आप इसमें मल्टीपल चीज़ें बना सकते हो। लेट्स से आपको हेडिंग चाहिए, सब हेडिंग चाहिए, कंटेंट और चाहिए, तो आप उसके लिए भी बना सकते हो। ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग यू कि इस तरीके से काम हो सकता है। इसके बाद हो सकता है कि कुछ लोग चाहते हो, कई यूज़ केसेस में आपको वो क्रॉस वाला बटन चाहिए हो, कई यूज़ केसेस में वो ना चाहिए हो। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अभी के लिए पहले मैं इसको समझाता हूँ, फिर वो क्रॉस बटन वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वो सब। अभी के लिए देखो, ओपन मोडाल बिल्कुल सही दिख रहा है, कंटेंट ऑफ द मोडाल दिख रहा है। अब क्या है, लेट्स अज्यूम कि मुझे ये मोडाल एक सेकंड यूज़ केस के लिए चाहिए था, जिसमें मैं बोलता हूँ यार कि ठीक है यार आपने ये बनाया, अब मैं बोलता हूँ बटन, मेरे को जो बटन टेक्स्ट चाहिए वो साइन इन चाहिए। आई डोंट नो वाई आई एम यूजिंग साइन इन, बट मुझे ये चाहिए साइन इन। तो मैंने कहा साइन इन मुझे बटन टेक्स्ट चाहिए, एंड जो कंटेंट वाला पार्ट है इसमें, वहाँ पे मुझे चाहिए हैप्पी टू सी यू अगेन, ऐसा कुछ चाहिए मुझे टेक्स्ट। तो यार मैं कहता हूँ यार ये मुझे टेक्स्ट चाहिए, और मैं आपसे ये टेक्स्ट, मैं कह रहा हूँ यार आप अपना मॉडल इस तरीके से बनाओ ना। अब देखना हमारे पास दो मॉडल्स आ गए यार। हाँ, यहाँ पे दो मॉडल्स होने चाहिए क्योंकि दो बार यूज़ करें। तो क्या है, साइन इन है, हैप्पी टू सी यू अगेन, क्रॉस बटन। बट अब आप कहते हो कि ठीक है सौरभ, दिस इज़ वेरी राइट कि हमें साइन इन वाला पार्ट तो चाहिए था, बट यार मुझे कुछ मॉडल्स में नहीं, क्रॉस बटन भी नहीं चाहिए। तो क्या हम इसको भी कस्टमाइजेबल बना सकते हैं कि यार ये यूज़ ना हो? तो मैं कहता हूँ येस, मैं बोलता हूँ एक वेरिएबल शो क्लोज btn, शो क्लोज btn। ठीक है, शो क्लोज btn को मैं अब ना इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ कि अगर कुछ नहीं आया तो आप ट्रू मान लेना। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको कि एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ, शो क्लोज बटन आप ट्रू मान लेना। ठीक है, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया। अब जो यहाँ पर ये वाला पार्ट था ना हमारा क्लोज बटन वाला, आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको एक वैल्यू दे सकते हो शो क्लोज बटन को। अच्छा ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, मुझे बाहर लगाना था। अब मैं बोलूँगा कि शो क्लोज बटन अगर ट्रू है तो आप क्या करो कि मुझे एंड ऑपरेटर लगा दो यहाँ पे बस। शो क्लोज बटन ट्रू है तभी आप इसको क्या दिखाना, ये वाला पार्ट दिखाना, नहीं तो आप इसको भी हाइड कर देना। देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। अभी क्या दोनों मॉडल्स में दिख रहा है? हाँ यार, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने मेंशन नहीं करा है ना तो क्रॉस बटन दिखेगा। अब आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे फॉल्स भी रख सकते हो, आपका यूज़ केस है। मेरे को लगता है कि ट्रू रखना चाहिए इनिशियली। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि यार एक और मॉडल मुझे बनाना है, मैं इसका एक और यूज़ केस बनाना चाहता हूँ कि जहाँ पर बटन टेक्स्ट मेरा होने वाला है, लेट्स से हैप्पी बर्थडे विश, कि यहाँ पर हैप्पी बर्थडे का कोई मतलब है कुछ, और कंटेंट है यहाँ पर, मतलब क्यों लिख रहा हूँ मैं मुझे भी नहीं पता, बस आई एम जस्ट लिखिंग हैप्पी बर्थडे टू यू। अब आप यहाँ पे बोलना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि यार इस वाले मॉडल में ना मैं क्लोज बटन ना दिखाऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता यहाँ पे क्लोज बटन दिखे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, शो क्लोज बटन, मैं इसको बोल दूंगा यार आप ना एक काम करो, आप अभी के लिए ना फॉल्स हो जाओ, इस वाले पार्ट में मुझे देखना ही नहीं। तो देखो अब ये कितना कस्टमाइजेबल हो गया ये। अब आप बोलोगे इसको क्लोज कैसे करेंगे, बाहर क्लिक कर दो ना, बाहर क्लिक कर दो ना। ये तो आपके यूज़ केसेस है। अब आपने कंपोनेंट बनाया एक, लेकिन उसको यूज़ कर लिया तीन चार तरीके से। अब आपका जो यूज़ केस है उसके हिसाब से भी आप इसमें थोड़ी सी और कस्टमाइजेशन कर सकते हो और इसको और अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, इन केस आपके कोई सजेशंस है, कुछ भी आपको बोलना है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल बी वेरी वेटिंग फॉर यू कि आपके कमेंट्स क्या आने वाले हैं इस वीडियो पे, बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस। होप यू विल शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड जो भी डेवलपर कम्युनिटी है उस ग्रुप्स में आप इसको शेयर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।